हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग इसके बारे में बात नहीं करते और जो हम ट्रेड करते हैं या फिर जो हम काम करते हैं अपने काम को लेकर के, उसमें भी उतना हम सीरियस इसको लेकर के होते नहीं हैं। कोई भी काम करने से पहले हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें वो काम क्यों करना है और अगर हमें वो काम करना है तो फिर कैसे करना है। आपको पता है कि जो मैं सेशन लेता हूँ, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर होती है। जाहिर सी बात है कि मैं उसी के ऊपर बात करना चाहूँगा, यानी कि मैं ट्रेडिंग प्लान के ऊपर बात करना चाहूँगा कि किस तरह से हम प्लान बनाते हैं अपने ट्रेड ट्रेड को लेकर के। कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, हमारी एज क्या है। सबसे पहले हम खुद को पहचानते हैं कि हम कौन सी पर्सनालिटी में फ़िट होते हैं, या फिर हमारा जो माइंड सेट है वो कौन सी लेवल पे सेट होता है। बिना खुद को पहचाने, बिना खुद को परखे और उस पैमाने में बिना खुद को नापे हम एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान नहीं बना सकते। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा प्लान हो वो आपके ऊपर फिट आए या फिर जो किसी और का प्लान हो वो भी आपके ऊपर फिट आए। ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद के मेंटालिटी को लेकर के खुद बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट कर करके जब एक प्लान हमारे सामने आता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कंपैरिजन टू किसी दूसरे के प्लान से। अब आपको ये देखना होगा कि आप कौन कौन से एलिमेंट, जो ट्रेडिंग के एलिमेंट हैं स्ट्रेटजी के, वो कौन कौन से एलिमेंट आपके ऊपर सूट करते हैं। और फिर उस प्लान को बना करके आपको कम से कम 100 से 150 ट्रेड उस पर एग्जीक्यूट करना होगा। और जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितने ट्रेड हमारे फॉल्स गए और कितने ट्रेड हमको प्रॉफिट दिखे गए। उस हिसाब से फिर आपको उसको रिफाइन करना होगा और ये प्रॉपर जो तरीका है, जो काम है, वो प्रोसेस है, वो आपका चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपने प्लान के ऊपर पूरा यकीन हो जाएगा, पूरा विश्वास हो जाएगा और फिर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बट विदाउट प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान जब तक आपके पास में नहीं है तब तक आप एक लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, या कोई भी नहीं बन सकता। इस प्लान को पूरा बनाने में मेरा माइंडसेट, मेरी पर्सनालिटी किस लेवल पे सेट होती है उसको बनाने में मुझको तकरीबन 1.5 साल लग गए। अब मैं वही अपने कुछ आइडियाज़, अपने कुछ सीक्रेट्स, अपने कुछ स्ट्रगल इस प्लान में आपको शेयर करना चाहूँगा कि आपको अपना प्लान कैसे बनाना है, आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाना है। और जब आप उस ट्रेडिंग सिस्टम को बना लोगे तो यकीन मानो कि आपके ट्रेडिंग में एक नया दौर शुरू हो जाएगा, जिसको आप पहचानोगे, उसको आप प्रॉपर करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो ट्रेडिंग प्लान होता है उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और उसको हम रिफाइन कैसे करते हैं, उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, और जो हमारा पूरा ट्रेडिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए वो किस किस वे में होना चाहिए, वो कौन कौन से वे होना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। देखिए, अब मेरा प्लान क्या है मैं आपको अपना बता रहा हूँ। इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, आपको कैसे रिफाइन करना है। सबसे पहले मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को देखता हूँ कि उसमें ट्रेंड एनालिसिस करता हूँ कि उसका ट्रेंड क्या है, यानी कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। अब इसमें अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो फिर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर मार्केट साइडवेज चलता है तो हम बचते हैं कि हम मार्केट में ट्रेड ना करें, राइट। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम बाय की कोशिश करते हैं और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल की कोशिश करते हैं।
सबसे पहला हमारा जब भी मैं किसी ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो सबसे पहले जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो होती है ट्रेंड एनालिसिस या फिर मार्केट स्ट्रक्चर। आपको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर में चार चीज़ें आती हैं। एक तो आता है अकुमुलेशन फेज, दूसरा आता है एडवांसिंग फेज, और तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और चौथा आता है डिक्लाइन। और ये जो पूरी साइकिल है ये चलते रहती है। ये साइकिल का मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा। मार्केट यहाँ से गई, ये आपका हो गया अकुमुलेशन फेज, इसको हम बोलेंगे साइडवेज मार्केट। फिर जब जब अकुमुलेशन फेज हो जाता है फिर प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है यूँ, इसको हम बोलते हैं एडवांसिंग फेज या फिर मार्कअप। फिर ऊपर जा कर के फिर मार्केट साइडवेज होती है और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और फिर ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आती है, इसको हम बोलते हैं डिक्लाइन। ये जो चार फेजेस हैं मार्केट के, ये चलते ही रहते हैं और इनको हम बोलते हैं मार्केट साइकिल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ट्रेड लेने से पहले हमको इसको रिफाइन करना होगा या फिर इसको डिफाइन करना होगा कि मार्केट किस फेज में अभी चल रही है। अगर वो साइडवेज में है तो हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का, अगर वो एडवांसिंग में है तो फिर हम वेट करेंगे एक स्विंग का, स्विंग लो आएगा तो हम बाई करेंगे। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है तो हमारा प्लान होगा कि हम उसमें सेल करें बट एक ब्रेकडाउन होने के बाद में। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो फिर हम एक स्विंग हाई का वेट करेंगे सेल करने के लिए। तो ये पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले लॉन्ग टर्म में हम सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ट्रेड क्या है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें शॉर्ट टर्म यानी कि अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम 200 का मूविंग एवरेज लगा करके, चाहे आप EMA लगा लीजिए चाहे आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा लीजिए, हम ये लगा करके थोड़ा सा प्राइस एक्शन का ट्रेंड डायरेक्शन का एनालिसिस करेंगे कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी प्राइस का ट्रेंड क्या है। यानी कि 20 जो कैंडल है उसके एवरेज के हिसाब से प्राइस अभी ऊपर चली कि नीचे चली, तो हमको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक हमको आइडिया मिल जाता है कि प्राइस अभी किस तरफ चल रही है। बट अगर हमें थोड़ा सा और मीडियम में उस ट्रेंड को एनालिसिस करना है तो हम 50 MA का यूज करेंगे और ओवरऑल मार्केट मोमेंटम का हम पता करेंगे कि ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम क्या है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का ट्रेंड देखना चाहते हैं तो हम 200 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे ये ट्रेंड डिसाइड करने के लिए कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। आपको पता है कि अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर है तो वो बुलिश ट्रेंड माना जाता है और अगर वो नीचे है तो बियरिश ट्रेंड माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर को पहचानने का। उसमें 3 मूविंग एवरेज हो गए और एक मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए हम दूसरे पे चलते हैं। अब जब हमने मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिया, उसका ट्रेंड को एनालिसिस कर लिया, फिर हम आएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। हम ट्रेड लेने से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो उसके लिए भी इसमें मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो उसके लिए भी मैं इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं यानी कि अपने ट्रेड को 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता तक होल्ड करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता करना होगा हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। और जब आप उसको पता करने के तरीके क्या हैं, वो आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और जब आप इसमें जो है आप स्विंग से भी कर सकते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा, मैं किसी और वीडियो में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हम स्विंग से कैसे ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं उसको करने के, कभी देखा जाएगा उसके बारे में। सबसे पहले ये चीज़ हो गया। दूसरा, हम डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेंगे एक कन्फर्मेशन के लिए। इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलता है। और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मूविंग एवरेजेस, जो कि मैंने ये बता दिया, ठीक है ना। यहाँ से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस।
इससे ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग टूल है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 40 to 50% बढ़ जाती है। किसी भी मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 40 to 50% आपकी बढ़ जाती है। हालांकि जो पूरा ट्रेडिंग का रूल है उसमें 20 से 30% ही टेक्निकल एनालिसिस काम आता है, बाकी सारी की सारी दूसरी चीज़ें काम आती है। लेकिन अगर आप इस टूल को समझ गए, बीपीओ को समझ गए, तो आपका 40 to 50% की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये हायर वॉल्यूम कन्फर्मेशन पे हम पहले बीपीओ टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, कि प्राइस किधर होल्ड ज़्यादा कर रही है, प्राइस ज़्यादा कहाँ रुक रही है, प्राइस कम कहाँ रुक रही है, ये सारी चीज़ें। और फिर हम वॉल्यूम प्रोफाइल, अगर आपको पता हो कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होती है, मार्केट प्रोफाइल क्या होती है, तो उसके बेसिस पे हम भी एक टेस्ट कर सकते हैं वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की प्राइस कौन से वॉल्यूम पे, कौन से एरिया में, किस प्राइस पे ज़्यादा रुकती है, ठीक है ना। हमारा चौथा हो गया एंट्री क्राइटेरिया। हम एंट्री कब करेंगे किसी भी मार्केट में ट्रेड लेने के लिए? सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिएक्शंस देखेंगे, कंफर्म करेंगे एंट्री कि क्या वास्तव में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है। अगर हमें बाई करना है तो क्या वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक कॉन्फ्लुएंस जोन बना है कि नहीं बना है। और अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर हमें सेल करना है तो हम बेरिश का देखेंगे और फिर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद में हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है, इंगल्फिंग बन रहा है, कंजक्शन वॉल्यूम कन्फर्मेशन देखेंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में जब हम किसी भी ट्रेड में एंट्री करेंगे, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ट्रेड में एंट्री करने से पहले हमको रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग करनी पड़ेगी अपने ट्रेड की। ये दोस्तों 60% आपके फेलियर का रीज़न यही है कि हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। आपको पता है कि ट्रेडिंग में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ट्रेडिंग में 60% आपका यही होता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। बाकी आपका 20%, 20 से 30% मान लीजिए आपका होता है टेक्निकल एनालिसिस, और आपका 20% से 10 से 20% आपका होता है अदर। ये आपका पूरा परसेंटेज वाइज डिवाइडेशन है मार्केट में, कि आपका परसेंटेज किस तरफ से डिवाइड होता है। तो इस ट्रेड को लेने से पहले हमें रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। हमको कभी भी दोस्तों किसी भी हाल में अपने टोटल कैपिटल का 102% ही रिस्क पे लगाना है। मान लीजिए कि आपके पास में 1000 यूएस डॉलर हैं, तो आपको 1 या 2 डॉलर ही, एक या 2% डॉलर ही आपको मार्केट में रिस्क पे लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रेडर, कितना भी बेस्ट ट्रेडर हो, कितना भी बेस्ट एडवांस बोट हो, वो ये नहीं पता लगा सकता कि मार्केट में प्राइस किस तरफ कब मूव करने वाली है। ये हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इस तरफ प्राइस मूव करेगी, वो करे ना करे वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों ये पूरा ओवर द काउंटर मार्केट है, पूरी दुनिया से इसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इसको पता लगा पाना कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अच्छे बोर्ड्स और दुनिया के सबसे अच्छे और बेस्ट ट्रेडर जो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं, उनका भी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 40 से 50% ही है। यानी कि अगर वो 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें 4 या 6 ट्रेड ही उनका प्रॉफिट होता है और 4 से 6 ट्रेड उनका लॉस होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा हमको जो फोकस करना है वो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पे करनी है। हमें अपने कैपिटल का 1 से 2% ही ट्रेडिंग रिस्क पे लगाना है, ठीक है ना। यूज स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, हम स्टॉप लॉस पक्का लगाएंगे और वो भी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, टेक प्रॉफिट लगाना बहुत ज़रूरी है, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी दोस्तों। कि हम अगर मान लीजिए हमारा 50 पिप का एसएल है, और अगर हमारा 1000 का अकाउंट है और 1 से 2% का अगर हमें
स्टॉप अपना रिस्क मैनेज करना है और 50 पिप का अगर मान लीजिए कि हमको स्टॉप लॉस लगाना है तो उस हिसाब से हमारा पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए। इसको करने से हमें ये पता चलता है कि हमारा कितना डॉलर रिस्क पे लगा हुआ है, ठीक है ना। ये करना बहुत ज़रूरी है। हम पोजीशन साइजिंग करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है और छठा पॉइंट क्या है, एग्जिट एरिया। हम किसी भी ट्रेड से एग्जिट कब करेंगे। सबसे पहली बात, इसमें 1/2 या फिर 1/3 का हमारा रिस्क रिवार्ड होना चाहिए और आपको ये मान के चलना चाहिए कि हमारा 50% एक्यूरेसी रेट है। अगर नहीं है तो उसको कीजिए। तो अगर मान लीजिए कि आपने एक महीने में 20 ट्रेड किया और अगर आपका 10 लॉस गया और 10 आपका प्रॉफिट गया और अगर आपका 1:2 या फिर 1:3 अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है, तब भी अगर मान लीजिए कि आपका 10 गुणे 10 यानी कि अगर आप $10 आपका लॉस होता है तो 10 ट्रेड में आपका 10 लॉस हो गया और अगर आपका 30 प्रॉफिट होता है तो आपका 200 प्रॉफिट हो गया काटने के बाद में, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो। एग्जिट हम कब करेंगे, टेक प्रॉफिट टेबल। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे कि हम किस तरह से फिबोनाची को देख कर के यह पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1:2 या फिर 1:3 से कम नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर जाए तो फिर जाए और इसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं। और फिर दोस्तों, जब आप ट्रेड ले लें, आप एग्जिट कर जाएं, आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हो, तो फिर आप एक जनरल मेंटेन करें, ठीक है ना। जनरल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको ये पता लगेगा कि हमने गलती कहाँ की, हमने ट्रेड पे हमको प्रॉफिट कहाँ मिला, क्यों मिला, कितना मिला, हमारा लॉस हुआ तो क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें आपको रिव्यू करिए, एक रिपोर्ट बनाइए और वीकली या मंथली उसका एनालिसिस कीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं ओवरऑल आपको दिखा देता हूँ कि किसी भी ट्रेडिंग को करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए और उस सिस्टम के बेस पे आपको ट्रेडिंग का डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले जो मैं करता हूँ वो ट्रेंड का कंफर्मेशन करता हूँ, जिसमें मूविंग एवरेज आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, बीपीई की एनालिसिस करता हूँ, रिस्क मैनेज करता हूँ और फिर एंट्री करने के बाद में एग्जिट करने का भी मेरे पास एक प्रॉपर रूल है, वो एक प्रॉपर नियम है, एक प्रॉपर सिस्टम है। तो ये कुछ मेरे ट्रेडिंग प्लान थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। इससे आप भी अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाइए। आप अपने मेंटालिटी को चेक कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को देखिए कि मेरा पर्सनालिटी, मेरा मेंटालिटी किस लेवल पे फिट होता है, मैं कहाँ पे सेट होता हूँ लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में। उसको आप डिफाइन कीजिए और एक प्रॉपर सिस्टम के तहत दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लीजिए, लेकिन क्वालिटी ट्रेड लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बने रहिए, देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।